नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। बड़ी खबर यह है कि इमरान खान इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गया है। विपक्षी दलों द्वारा दी गई 31 मार्च की डेडलाइन के बाद इमरान खान ने इसका ऐलान कर दिया है, यानी लोडे ने विपक्षी दलों की मांग को स्वीकार कर लिया है। मगर इसके साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रख दी है। इमरान ने कहा है कि वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे अगर विपक्ष देश से चोरी किए पैसे को वापस कर दे। मजे की बात यह है कि 2.5 साल गुजर जाने के बाद भी इमरान सरकार विपक्षी नेताओं पर आरोप सिद्ध नहीं कर पाई है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहे हैं कि जब नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप साबित नहीं हुए हैं तो लोडा किस लूटी दौलत को लाने की बात कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि न बकरा ईद आएगी और न मुल्ला जी टोपी उछालकर नाचेंगे। यूं भी पाकिस्तान का यह अफलातूनी सुल्तान वादे दावों की घुट्टी पिलाकर मदरसा पैदाइश को गधैया नृत्य कराता रहा है। सत्ता में आने से पहले इसी लोडे ने कहा था कि अगर उसे 10 लोग इकट्ठा होकर सत्ता छोड़ने के लिए कहेंगे तो वह बनीगाला वापस पहुंच जाएगा। लोडे ने यह भी वादा किया था कि वह IMF के पास नहीं जाएगा, जाना पड़ा तो वह आत्महत्या कर लेगा। इस अफलातून ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान का PM बना तो गरीब देशों को कर्ज दिया करेगा। इसके अलावा 50 लाख घर बनाने का वादा, 1 करोड़ नौकरी देने का वादा, जैतून का तेल निकालकर टोपीबाजों को करोड़पति बनाने का वादा, पाकिस्तान से भ्रष्टाचार मिटाने का वादा भी किया था। अब इस बात की क्या गारंटी है कि अगर विपक्षी दल अगर पैसा लौटा भी देते हैं तो लड़का अपने वादे पर खरा उतरेगा और पद से इस्तीफा देकर बनीगाला पहुंच जाएगा। कमाल की बात यह है कि इमरान खान ने पाकिस्तान से जिस भ्रष्टाचार को मिटाने की बात कही थी वह उनकी सरकार में 4 पॉइंट और अधिक बढ़ गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ताजा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में पाकिस्तान 4 स्थान और नीचे खिसक गया है। दुनिया के 180 देशों की इस रैंकिंग में पाकिस्तान 124वें स्थान पर आ गया है। पाकिस्तान वर्ष 2020 और वर्ष 2019 में 120वें स्थान पर था। सिर्फ इतना ही नहीं, वर्ष 2018 की तुलना में यह 7 पायदान नीचे चला गया है। यानी भ्रष्टाचार के खात्मे का वादा करके सत्ता में आए इमरान खान ने मदीने की रियासत को कमीने की रियासत बना दिया है। 18 अगस्त 2018 को जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहा था तब आधा पाकिस्तान तहमत उठाकर नया पाकिस्तान का गान गा रहा था। दुनिया ने पहली बार इन जाहिलों को इतने जोश में देखा था। हालांकि आज इनके चेहरे 1971 में भारत से मिली हार की तरह बुझे हुए हैं। इमरान के सत्ता संभालने के साल भर बाद ही उसके वादे हवाई हो गए। अर्थव्यवस्था अंधेर नगरी चौपट राजा में तब्दील हो चुकी है, जबकि सिस्टम को ठीक करने की बात करने वाले लोंडे को पता ही नहीं है कि सिस्टम कैसे काम करता है। वे बस एक ही काम में पारंगत माने जाते हैं, एक राजनीतिक असंतोष को कम करना और दूसरा मेन स्ट्रीम मीडिया पर नियंत्रण करना। विदेश नीति के मामले में तो इमरान लोंडे ने बढ़िया से पलीता लगाया है। वे अमेरिका और चीन से सामंजस्य नहीं बिठा सके, जिससे अमेरिका ने उससे किनारा करके आर्थिक मदद तक रोक डाली। इधर चीन का चाइना पाक आर्थिक गलियारा भी ठंडे बस्ते में पड़ा है। पाकिस्तान को CPEC के तहत 9 इकोनॉमिक जोन का निर्माण करना था, मगर वह आज तक एक भी नहीं बना पाया है। रही सही कसर इमरान के अरब ईरान की दोस्ती वाले शेख चिल्ली ख्वाब ने पूरी कर दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि इमरान तुर्की से गलबैया करने लगा और सऊदी अरब UAE उसके पाले से निकल गए। पर बावजूद इसके लोंडा आज भी पाकिस्तान में अपनी बहादुरी के ढोल पीट रहा है। हैरानी की बात यह है कि जाहिलों को अब भी लगता है कि वह एक दिन मदीने की रियासत का हलवा जरूर खाएंगे, जिसकी चाशनी इमरान खान लोंडा घोटेगा। जिस तरह मदरसा पैदाइश इसका पूरा नाम अहमद खान नियाज इमरान नहीं जानती थी, वैसे ही इसकी नोटंकी भी सही से नहीं समझ पाई है। धरनों जलसों कंटेनर पर खड़े होकर किए गए वादे सिर्फ बातें ही निकले हैं। इसलिए इमरान खान जिस शर्त को अपने इस्तीफे से जोड़ रहे हैं वह कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। ऐसे में यह लड़का एक बार फिर से उल्लू को ठुल्लू दिखा रहा है। वादों के इस खिलाड़ी के सभी वादे जमीन पर औंधे मुंह गिरते रहे हैं। मजे की बात यह है कि अब तो वह अपने वादों की चर्चा करना तक पसंद नहीं करता है। लोंडे ने कहा था कि वह केवल सुरक्षा के लिए 2 नौकरों और 2 वाहनों का उपयोग करेगा, मगर कुछ दिन ऑफिस में गुजारने के बाद इमरान खान पाकिस्तान का केजरीवाल साबित हुआ। उसके शासन संभालने के बाद ही PM हाउस की भैंसों गाड़ियों और अतिरिक्त साजो सामान की नीलामी हुई। लोंडे ने यही दिखाया कि इसके जरिए वह पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को सहारा देना चाहता है। लेकिन कुछ दिन बाद ही उसका ढोंग सामने आ गया। देखा गया कि लड़का 2 महीने बाद ही हेलीकॉप्टर में इधर उधर फुदक रहा है। मगर वादे तोड़ने वालों में इमरान अपनी सरकार का एकमात्र नुमाइंदा नहीं है। उनके गठबंधन के साथी शेख रशीद, जो चुनाव के दिनों में मोटरसाइकिल से चुनाव प्रचार करते देखे गए थे, अब वे सड़कों पर 2 पहिया वाहनों को देखना भी नहीं चाहते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री उस्मान बुजदार, जो अपने क्षेत्र में गरीबी पिछड़ेपन के लिए चर्चा में रहे हैं, वो और उनका परिवार एक निजी विमान से यात्रा करता है। अब जरा उन आंकड़ों को भी देख लीजिए जिन्हें बदलने का वादा इसी अफलातून PM ने किया था। पाकिस्तान की 207 मिलियन आबादी में से आधे से अधिक टोपीबाज युवा है। साल 2017 में पाक में बेरोजगारी दर ग्रामीण क्षेत्रों में 6% और शहरों में 8% के करीब थी। यह बेरोजगारी दर आज बढ़कर 11 और 14% के करीब हो चुकी है।
महंगाई दर जो 6% के करीब थी, सरकारी आंकड़ों में 12% बताई जाती है। जबकि साल 2018 में 105 पाकिस्तानी रुपए रहने वाला यूएस डॉलर आज 160 पाकिस्तानी रुपए में पहुंच गया है। यानी पाकिस्तान नया तो नहीं बन पाया, जो था लोंडे ने उसका भी गुड़ गोबर कर दिया है। दरअसल इमरान खान भी इस बात को समझ गए हैं कि केवल जनता को मूर्ख बनाकर चुनाव जीतना और उसके बाद जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना दोनों अलग अलग बातें हैं। फिलहाल इमरान की सरकार के पास 2.5 साल का कार्यकाल बाकी है। लोंडा पहले भी खिलाड़ी था, आज भी खिलाड़ी है। फर्क सिर्फ यही है कि आज ग्राउंड में अकेला है, जबकि दर्शक करोड़ों में खड़े हैं, जिन्हें संभालने के लिए लफ्फाजी से बेहतर हथियार नहीं है। बड़ा सवाल यह भी है कि विपक्षी दलों ने जो भानुमति का कुनबा खड़ा किया है, क्या वह अपने वादों पर कायम रह पाएगा? नवंबर 2020 में ही पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नेताओं ने ऐलान किया था कि वे 31 दिसंबर तक पार्लियामेंट से इस्तीफा दे देंगे। बाद में यह तारीख बढ़ाकर जनवरी 2021 कर दी गई। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया था कि जनवरी 2021 तक इमरान खान को पाकिस्तान की सत्ता से उखाड़ दिया जाएगा। मगर तमाम धरने प्रदर्शन की नोटंकी के बाद भी पीडीएम कोई भी दबाव नहीं बना सकी। अब कहा जा रहा है कि असली लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ी जाएगी। यहां इमरान लोंडा खुद ऐलान कर चुका है कि अगर हिम्मत है तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर जरूर दिखाएं। अगर अविश्वास प्रस्ताव ले भी आए तो उसमें जीतकर भी जरूर दिखाएं। यानी पाकिस्तान की जाहिल कौम देश की तरक्की की बजाय आपसी सिर फुटबॉल में ज्यादा व्यस्त है। यूं भी मुल्ला सल्तनत की परिपाटी रही है। मुस्लिम देशों में सदैव इस सत्ता के लिए संघर्ष चलता रहा है। पाकिस्तान उसी का प्रतिबिंब है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि जल्दी पाकिस्तान में एक बड़ी विकेट गिरने वाली है। वह विकेट इमरान खान के रूप में गिरेगी या किसी और की गिरेगी, इसकी जिम्मेदारी असली खिलाड़ी के हाथ में आ गई है। खबर है कि असली खिलाड़ी विपक्षी दलों को राजी करने में कामयाब रहा है। उसने पीडीएम के नेताओं को धरने प्रदर्शन खत्म करने और पार्लियामेंट की राह पकड़ने पर सहमत कर लिया है। यह असली खिलाड़ी यकीनन पाक फौज के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा है। परंतु यह कहना अभी भी मुश्किल है कि म्यांमार वाली कहानी पाकिस्तान में भी दोहराई जाएगी। पर इतना तो तय है कि मामला भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।